हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। वैसे उठ तो गई थी मैं 5 बजे से, लेकिन ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। साढ़े साढ़े 5 नहीं, 6 बज गए थे। हाँ जी। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा गर्म पानी पिया, क्योंकि सुबह से उठ करके झाड़ू पोछा में लगी हूँ, तो उसमें क्या होता है ना, गला सूखता है। तो मैंने कहा पहले गर्म पानी पी लेते हैं, फिर आंवला जूस पी लूँगी। फ़िलहाल यहाँ पे झाड़ू पोछा कंप्लीट हो गया था, तो मैंने सोचा चलो कपड़े भी, मैंने मशीन लगाया था तो कपड़े भी साथ के साथ धुलते जा रहे थे, तो उनको सूखने के लिए डाल दूँगी, ताकि धूप में थोड़ी देर ये सूख भी जाएंगे। और जो मेरा चैलेंज है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। कपड़े सुखाने से चैलेंज कैसे कंप्लीट होगा वो बताती हूँ आप लोग को। मैं क्या ना, सुबह छत पे जब आती हूँ कपड़े सुखाने, तो साथ के साथ मेरा वॉक हो जाता है, तो एक अलग से फिर मुझे नहीं आना पड़ता है। मतलब एक साथ मेरे 2 काम हो जाते हैं, वॉक भी हो जाता है, कपड़े सुखाने भी हो जाते हैं, और साथ के साथ ना गमलों में पानी डालना भी हो जाता है। तो बहुत सारे काम मेरे सुबह ही निपट जाते हैं, और ये सारे काम जल्दी से हो जाते हैं मेरे, तो मेरे लिए अच्छा ही होता है। फिर दिन भर मैं थोड़े दूसरे काम कर पाती हूँ। तो ये प्लस पॉइंट हो गया है मेरे इस चैलेंज का, कि मेरे इस छत के पौधों को पानी टाइम टू टाइम मिल जाता है। एक दिन के मतलब गैप में मैं पानी डाल देती हूँ। सर्दियों का मौसम है ना, तो मिट्टी बहुत जल्दी सूख जा रही है। वैसे तो गर्मियों में सूखते हैं, पर इस समय भी मतलब बहुत बहुत ज़्यादा ठंड है ना, तो बिल्कुल से ड्राई ड्राई से हो जाते हैं। तो आज कुछ ख़ास ड्रेसअप हो करके मैं नहीं कर रही हूँ वॉक, बस जो पहना है वही पहन करके और शुरू कर दिया है। पहना क्या है, मतलब मैंने शाम में यही ड्रेस पहन के मैं एक दिन पहले गई थी ना मार्केट, तो फिर मैं रात में तो नाइटी पहन के सो जाती हूँ, पर फिर सुबह मुझे ढेर सारे काम करने थे, तो मैंने फिर से इसको ही पहन लिया, और ऊपर के सारे काम निपटा के मैं आ गई थी नीचे। और आज सब ना साफ़ सफाई भी कंपलसरी है, और आज बहुत सारे काम एक साथ चल रहे हैं मेरे। मतलब छोटे बेटे को बाहर जाना है, और हमें भी रात में पार्टी एक अटेंड करना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट काम जिसके लिए मैं सुबह से उठी हुई हूँ, वो काम है, मेरे ससुर जी की आज पुण्यतिथि है। तो हम लोगों ने थोड़े बहुत दान पुण्य करने का सोचा है। वैसे तो पिछली बार भी किया था, पर पिछली बार थोड़ा सा मतलब एक छोटी सी शुरुआत की थी, तो उसमें ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं था। पर इस बार हम लोगों का प्लान है कि कुछ खाना बना करके गरीबों को देंगे अपने हाथों से। खरीद के तो अपन कुछ भी देना आसान होता है, पर इस बार का प्लान है कि नहीं, इस बार पता नहीं क्यों मेरे मन में ही आया कि इस बार खाना बना करके देंगे, चाहे भले 10 लोग को ही दे। पर प्लान तो मेरा 10 लोगों का ही था, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो 25 तक हो गया। तो नीचे साफ़ सफाई करके आके मैं पहले पूजा की, और उसके बाद फिर लग गई थी मैं खाना बनाने के लिए। तो नहा करके और बिल्कुल साफ़ सुथरे ढंग से ही खाना बनाना पड़ता है, क्योंकि ये एक तरह से प्रसाद ही है कहना चाहिए, तो किसी की याद में ही बना रहे हैं, तो इसलिए। तो हमारे ससुर जी को ना आलू गोभी की सब्ज़ी बहुत पसंद थी, तो बस सब्ज़ी में तो आज वही बनेगा, आलू गोभी मटर। और ये मैं पूड़ी का आटा बना रही थी, और सबसे पहला काम मेरा यही था, इसलिए क्योंकि इतना बड़ा मेरे पास बर्तन नहीं है जिसमें मैं इतना सारा आटा लगा सकूँ। तो इसलिए मैंने कढ़ाई में ही पहले आटा लगाया, फिर कढ़ाई खाली करके उसमें सब्ज़ी बनाई, और खाना बन के रेडी हो गया था। यहाँ ससुर जी के पास भी दीपक वगैरह सब जल गए थे। हस्बैंड जी ने किया था ससुर जी की पूजा, बाकी हम लोग फूल वगैरह चढ़ा देते हैं। उसके बाद बच्चे और हस्बैंड तीनों ही मिल करके सब्जी, मतलब सब्जी क्या, पूरा खाना ही पैक कर रहे थे। सब्जी था, पूड़ी और पानी, साथ में हम लोग मीठे में दे रहे थे डोनट, क्योंकि हस्बैंड जी को बहुत मन था कि इस बार डोनट ही देना है, वो पिछले बार से सोच के रखे थे। और यहाँ पे मैं पूड़ियाँ तलते जा रही थी, और मतलब हो गए थे हम लोग को 11 साढ़े 11 से ऊपर ही हो गए थे। तो फिर हमने सोचा पहले मम्मी को खाना दे देते हैं, और घर वालों के लिए सेवई बना दिया था मैंने। और यहाँ पे देखो जी, बेटे की हो गई है तैयारी। फर्स्ट टाइम इस तरह से दूर जा रहा है 2 से 3 दिन के लिए। ये है कि मैं भी काम के टेंशन में थी, तो उतना बुरा नहीं लग रहा था, और ये अपनी पैकिंग खुद से किया इस बार। हेलो बाय। भगवान जी को प्रणाम कर लीजिए। बाबा को भी कर ले इधर। ये क्या लेके घूम रहे, कागज देना है क्या? तो यहाँ पे हम सभी साथ में ही घर से निकल रहे हैं, बस बड़ा बेटा घर पे रहेगा, क्योंकि उसका है टेस्ट शाम में। तो मैं, मेरे हस्बैंड और सासू माँ, हम लोग छोटे बेटे को लेके जा रहे हैं स्टेशन पे, उसको छोड़ेंगे। उसके बाद हम लोग ये सारा कुछ जो दान का सामान है ना, वो सब हम लोग
दे कर के आएंगे। तो बेटे का सूटकेस भी इसी में डाल दिए हैं, और ये ब्लैंकेट हमने इसीलिए लिया था कल, ताकि आज हम उसको दान कर सके, क्योंकि ठंड का मौसम है ना, तो ब्लैंकेट से अच्छा हम लोग को कुछ और समझ में नहीं आया था, इसलिए हमने यही लिया। और यहाँ पे बेटा चल दिया था स्टेशन पे। मम्मी ब्लॉग बनाती है ना, तो बोली थोड़ा ब्लॉग बना दे। हाँ सही बात। कहाँ जा रहे हो आप? गाय के लिए। चलो बैठो, कौन सा सीट है? पूछो। नमस्ते सबको, बेस्ट ऑफ लक। केवी बिलासपुर नंबर 1 था, है और रहेगा। आप लोगों को तो ही है ना? अरे देखो भाई, आनो इधर। ठीक है बेटा। और ये अनिल के पापा कौन है? मतलब अनिल के बच्चे आप हो? वो मेरे क्लासमेट है वो, है ना? चलो ठीक। तो बाबा को भी दे। चलो। बेटे को छोड़ने के बाद जो भी दान पुण्य का सामान था हम लोगों ने सबको दिया, और उसके बाद सीधे मिल रही हूँ आप लोग से शाम में, क्योंकि आने के बाद मैं फिर बर्तन वगैरह धोई, थोड़ा घर को समेटा इधर उधर जो बिखर गया था, और उसके बाद हम लोग आ गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड सिर्फ पार्टी अटेंड करने। तो इनकी एक फ्रेंड की बेटे का रिसेप्शन था, तो उसमें आ गए थे हम लोग। तो बस यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टार्टर ही मैं खाई, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लग रहा था, शायद थक गई थी, या बेटा बहुत दिनों बाद, मतलब बहुत दिनों क्या, पहली बार वो इतना दूर मुझसे गया है, बड़ा वाला तो जाते रहता था। तो यहाँ पे हम लोग गाना वाना एंजॉय किए, अच्छी पार्टी थी, मतलब सारा जो भी अपने पुराने लोग हैं उनसे मिलना हो जाता है तो अच्छा लगता है।